सौंदर्य की धनी एक ऐसी लड़की जिसके रूप को देखकर खुद सगा भाई मोहित हो गया। दरअसल कहानी है कि एक बुढ़िया के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी के बाल सोने के थे, लेकिन उसके भाई का कभी उन पर ध्यान नहीं गया। कुछ समय बाद जब वे दोनों बड़े हो गए और लड़की सुंदर युवती हो गई, तो अचानक भाई ने उसके सोने के बालों को देखा, मानो उसने पहले कभी उन्हें न देखा हो, और बहन का सुंदर रूप और सोने के बाल देखकर उस पर आसक्त हो गया। वह माँ के पास गया और याचना करने लगा कि उसका बहन से ब्याह कर दे। यह सुनकर माँ स्तब्ध रह गई। बुढ़िया घनघोर संकट में पड़ गई, क्योंकि सगा भाई अपनी ही बहन पर मोहित हो गया। अब उस बुढ़िया को लगा कि विपत्ति आने वाली है, लेकिन उसने अपने भावों को प्रकट नहीं होने दिया और बेटे को विवाह भोज की सामग्री आटा, चावल और मसूर लेने के लिए शहर भेज दिया। बेटे के जाते ही वह बेटी के पास गई और बोली, बेटी, तुम्हारा मुझसे अलग होने का वक्त आ गया है। आज के बाद तुम मेरे लिए मरे हुए समान हो। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हारे सोने के बालों को देखकर कोई भी तुम्हें चाहे बिना रह नहीं सकता। तुम्हारे लिए मैं एक मुखौटा बनवा देती हूँ। वह तुम्हारे चेहरे और बालों को छुपाकर तुम्हें संकट से बचाएगा। बुढ़िया ने कुम्हार से एक मिट्टी का मुखौटा बनवाया। बुढ़िया ने कहा, बेटी, जब तक तुम्हारे अच्छे दिन न आ जाए मुखौटा मत हटाना। उसी रात उसने बेटी को खाने की पोटली दी और घर से विदा कर दिया। बेटी के जाने के बाद दुख के मारे बेचारी बुढ़िया ने झर खा लिया। अगले दिन बेटा शहर से वापस आया। उसने देखा कि माँ मरी पड़ी है और बहन का कहीं पता नहीं है। बहन को उसने बहुत तलाश किया, लेकिन उसे उसकी बहन कहीं नहीं मिली। वह पागल हो गया और दर दर भटकने लगा। उधर उसकी बहन चेहरे पर मुखौटा पहने यहाँ वहाँ डोलती रही। चलते चलते जब वह घर से बहुत दूर आ गई, तब उसका एक बुढ़िया से परिचय हुआ। बुढ़िया ने पूछा कि बेटी, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आ रही हो? इस पर लड़की ने कहा, दादी, मेरा नाम सुलेखा है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा कोई सहारा नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर आसरा दोगी? और इस तरह कहते हुए उस लड़की के आंख से आंसू निकलने लगे और फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़िया ने उसे धीरज बंधाया और अपने घर में रख लिया। एक दिन बुढ़िया ने उसे बताया कि एक अमीर साहूकार को नौकरानी की जरूरत है। वह पास में ही रहता है। वह साहूकार से सुलेखा को रखने की बात पक्की कराई है। सुलेखा राजी हो गई और साहूकार की हवेली पर काम करने चली गई। वह बहुत अच्छा खाना बनाती थी। चावल के व्यंजन बनाने में तो उसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद साहूकार ने अपने बगीचे में भोजन का आयोजन किया। उसने सुलेखा से बढ़िया चावल के मीठे पकवान बनाने को कहा। घर के सब लोग भोजन के लिए बगीचे में चले गए, सिवा सुलेखा और साहूकार के बेटे के, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। सुलेखा ने सोचा कि वह घर में अकेली है, इसलिए वह स्नान के लिए पानी गर्म करने लगी। घर वालों के आने से पहले ही वह नहा लेना चाहती थी। उसने मुखौटा हटाया, अपने अद्भुत सुनहरे बाल खोले, रूखे शरीर पर तेल की मालिश की और नहाने लगी। तभी साहूकार का